नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स के बीच में डिफरेंस देखो। नॉर्मल गुड्स यानी क्या होता है? इट रेफर्स टू दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? जिसकी इनकम इंक्रीज होगी उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। इन्फीरियर में उसका उल्टा हो जाएगा। इफ़ इट रेफर्स टू दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीज। उसकी जब यार पैसा ही नहीं होगा तो लोग कहाँ से खरीदेंगे? महंगे गुड्स कहाँ से खरीदेंगे जब पैसा ही नहीं होगा? अगर इनकम कम हो जाती है तो डिमांड भी कम हो जाती है। इफ़ेक्ट इसका नॉर्मल गुड्स की इनकम इफ़ेक्ट रहती है पॉजिटिव, प्राइस इफ़ेक्ट रहता है नेगेटिव। इन्फीरियर में इनकम इफ़ेक्ट रहता है नेगेटिव, प्राइस इफ़ेक्ट रहता है पॉजिटिव। रिलेशनशिप क्या होता है? इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है इनकम एंड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। इनकम और डिमांड के बीच में, नॉर्मल गुड्स के बीच में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और इसका क्या होता है? इन्वर्स होता है। इन्फीरियर में क्या होता है? इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है इनकम और डिमांड में। मूवमेंट देखो क्या होता है? डी कर्व इसका लेफ्ट राइट, मतलब डी कर्व शिफ्ट रहता है लेफ्ट राइट, फॉल एंड राइज इन इनकम। मतलब लेफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट होगा तब इनकम राइज होगी, लेफ्टवर्ड होगा तब इनकम क्या होगी? फॉल होगी। इसमें डी कर्व भी राइट एंड शिफ्ट होगा विद फॉल इन इनकम एंड राइज इन इनकम के साथ। सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन। मीनिंग इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर वांट्स। मतलब हम सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या होता है कि एक चीज़ की जगह हम दूसरी चीज़ यूज़ में ले सकते हैं। जैसे मेरे पास चाय पीने के पैसे नहीं हैं तो मैं कॉफ़ी पीऊँगी, और कॉफ़ी पीने के पैसे नहीं है तो मैं चाय पीऊँगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? हम दोनों चीज़ों को क्या लेते हैं? साथ में यूज़ लेते हैं, यूज़ टुगेदर। और सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या होता है? यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। हम एक दूसरे की जगह पे उसको यूज़ में ले सकते हैं, बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नहीं ले सकते हैं। हम दोनों को साथ में ले सकते हैं। इसका इफेक्ट रहता है पॉजिटिव और इसका रहता है नेगेटिव। इनका रिलेशनशिप रहता है प्राइस ऑफ वन सब्सटीट्यूट गुड्स हैज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद क्वांटिटी ऑफ डिमांड अनदर सब्सटीट्यूट गुड्स। और इसका रहता है प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैज़ नेगेटिव रिलेशनशिप। इसका नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है एक गुड के साथ क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ अनदर सब्सटीट्यूट गुड्स। मूवमेंट रहता है इसका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा तो राइज होगी उसकी इनकम, राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो राइज होगी, लेफ्ट वर्ड होगा तो फॉल होगी। इसमें भी यही है, राइट वर्ड होगा तो फॉल होगी और लेफ्ट वर्ड होगा तो राइज होगी। नेचर इसका कैसा रहता है? सब्सटीट्यूट गुड्स है कॉम्पिटिटिव डिमांड। इसका कॉम्पिटिटिव डिमांड होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जॉइंट डिमांड होता है। नेचर देखो उसका क्या होता है? सब्सटीट्यूट गुड्स है कॉम्पिटिटिव डिमांड, इट मीन्स इंक्रीज इन डिमांड। मतलब इसकी जब नेचर देखो, अगर इसकी कॉम्पिटिटिव डिमांड है तो उसका डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। एक रिड्यूस होगा, सिर्फ एक डिमांड बढ़ेगी और एक गिरेगी। इसमें क्या होता है? दोनों की डिमांड साथ में बढ़ेगी। जैसे कॉक एंड पेप्सी, यार मैं कॉक और पेप्सी, मेरे पास कॉक पीने के पैसे हैं, पेप्सी पीने के पैसे नहीं है तो मैं कॉक पीऊँगी। टी पीने के पैसे हैं, मेरे पास कॉफ़ी पीने के पैसे नहीं है तो मैं टी पीऊँगी। तो मतलब कॉक और टी की क्या होगी? डिमांड बढ़ गई। और मैं चाय में चीनी बिना चाय नहीं पीऊँगी। कार के बिना पेट्रोल बिना कार नहीं चलेगी, वो कार खड़ी रहेगी तो वैसे जंग लग जाएगी उसके। एग्जाम्पल देखो, फुल क्रीम मिल्क देसी घी, टोन मिल्क डालडा घी।